इजरायल के सुरक्षा बलों ने 21 जून को गाजा के दक्षिणी शहर अल मवासी में फिलिस्तीनियों के ट्रेन कैंप पर बमबारी की है। इसमें लगभग 42 लोग मारे गए हैं। गाजा गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने अल जजीरा को यह जानकारी दी है। इससे पहले फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि इजरायली हमले में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई है और 50 लोग घायल हैं। भारतीय मूल के कारोबारी और ब्रिटेन के सबसे अमीर हिंदुजा परिवार को स्विट्जरलैंड की ऊपरी अदालत ने 22 जून को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। एक दिन पहले 21 जून को लोअर कोर्ट ने हिंदुजा परिवार के 4 सदस्यों को नौकरी के शोषण मामले में जेल की सजा सुनाई थी। परिवार ने फैसले को लेकर अपर कोर्ट में चुनौती दी थी। सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान अब तक 1150 हज यात्रियों की मौत हो गई है। इनमें से सबसे ज्यादा मिस्र के 658 है। इसके बाद इंडोनेशिया के 199 और भारत के 98 लोग शामिल हैं। सऊदी अरब ने अभी तक अपने नागरिकों की कुल मौत का आंकड़ा जारी नहीं किया, इसलिए आशंका है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ेगी। नीट रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1500 कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को री एग्जाम होगा। एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच होना है। एनटीए ने री एग्जाम के एडमिट कार्ड 20 जून को जारी किए थे। इस परीक्षा का रिजल्ट 30 जून तक जारी किया जाएगा। इससे पहले नीट यूजी एग्जाम विवाद के चलते केंद्र सरकार ने शनिवार रात 9 बजे हटा दिए। 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेने के साथ ही 18वीं लोकसभा का कामकाज शुरू हो गया है। लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। यह 3 जुलाई तक चलेगा। 10 दिन में कल 8 बैठकें होंगी। शुरुआत के 2 दिन प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के बाद उनके भाई सूरज रेवन्ना पर भी सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप पर केस दर्ज हुआ है। पार्टी के एक कार्यकर्ता ने सूरज पर समलैंगिक संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं। युवक ने 22 जून को सूरज के खिलाफ हासन जिले के होलेन इसरो ने 23 जून को लगातार तीसरी बार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट में सफलता हासिल की है। पुष्पक ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एडवांस ऑटोनॉमस कैपेबिलिटी का प्रदर्शन करते हुए एक सटीक हॉरिजॉन्टल लैंडिंग को पूरा किया है। कर्नाटक के चित्रकूट में सुबह 7:10 पर लैंडिंग एक्सपेरिमेंट की तीसरे और फाइनल टेस्ट में अंजाम दिया गया। गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेमिंग जोन अग्निकांड मामले में 22 जून को और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें से 45 साल के चीफ फायर ऑफिसर इलेश खेर, चीफ फायर ऑफिसर धीखा थिवा और गेमन जोन में काम करवा रहे सुपरवाइजर महेश राठौर शामिल हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राज्य के किसानों को एक तोहफा दिया है। तेलंगाना सरकार ने किसानों को 2 लाख रुपए की कर्ज माफी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह फैसला जल्द लागू किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम रेड्डी ने 22 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के बीच जिन किसानों ने 2 लाख रुपए का कर्जा लिया था उन्हें एक मुश्त माफ कर दिया जाएगा। देश में महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। अगले 2 से 3 दिन में मानसून इन सभी राज्यों को पूरी तरह से कवर कर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 जून तक मानसून दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में एंट्री ले सकता है और 3 जुलाई तक इन राज्यों को पूरी तरह कवर करके आगे बढ़ेगा। गोवा और कर्नाटक में जून के पहले हफ्ते में ही मानसून पहुंच गया था। केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद BL वर्मा पहली बार अपने गृह जनपद बदायूं दौरे पर रहे, जहां जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों समेत जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को भरोसा जताने का आभार जताया है। इस मौके पर सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता भी उनके साथ मौजूद थे। लटेरी में वन अमले ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर और बीज बुआई की मशीन बरामद की है। दरअसल वन अमले को गश्त के दौरान 360 बीज मुरारिया के एक ट्रैक्टर चलते हुए दिखा था। वन अमले ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर को सीड ड्रिल और सोयाबीन बीज की बुनाई करते हुए पकड़ा है, जिसके बाद वन अमले ने कार्रवाई की है। जशपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी 3 सूत्रीय मांग को लेकर लगातार दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारी लंबित मानदेय, स्थानांतरण समेत 3 सूत्रीय मांगों को लेकर रंजीत स्टेडियम में हड़ताल पर बैठे हैं। इधर जिले के सभी CHO की हड़ताल के कारण OPD, हेल्थ कैंप जैसी सेवाएं ठप पड़ी हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ने चेतावनी दी है। मसूरी में गढ़वाल जल संस्थान ने खुले में सीवरेज छोड़ने और सीवर लाइन में
का सॉलिड वेस्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। संस्थान ने 1 दर्जन लोगों के पानी और सीवरेज के कनेक्शन काट दिए हैं। इस कार्रवाई का विरोध करते हुए लोगों ने आरोप लगाया है कि गढ़वाल संस्थान सीवरेज परियोजना की असफलता का ठीकरा जनता पर पड़ रहा है। हरदा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि छुट्टी पर गांव आया एक आर्मी जवान घायल हो गया है। दरअसल कोलीपुरा टप्पर में माखन गहलोत और आर्मी जवान सुनील बिश्नोई खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से माखन गहलोत की मौत हो गई, जबकि आर्मी जवान झुलस गया। मटियागढ़ के डोगा महुआ गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शनिवार को तेज बारिश हुई है, जिससे तीनों लोग एक टपरे के नीचे बैठ गए हैं। इसी दौरान तीनों लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। गांव की बुंदेलखंड गौशाला में ट्रैक्टर ट्राली पलटने से मजदूर की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और बुंदेलखंड गौशाला अध्यक्ष संजू पाठक पर हत्या के आरोप लगाए हैं। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 3 से 4 घंटे के बाद परिजन को समझाइश देकर जाम खुलवाया गया और मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। बरेली में बिल्डर के गुर्गों और मार्बल कारोबारी के बीच सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। घटना के बाद एसएसपी ने इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। मामले में जांच के आदेश भी दिए गए हैं। पुलिस की तरफ से भी एफआईआर दर्ज की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में जादू टोना के शक में महिला की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 48 घंटे में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को कोदोरास गांव के पास अज्ञात महिला का शव मिला था। प्रारंभिक जांच में महिला की हत्या करना पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों को पकड़ लिया। उमरिया में युवक ने शादीशुदा गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी है और शव को लेकर कार में घूमता रहा। इसी दौरान उसकी कार पेड़ से टकरा गई। मदद के लिए लोग पहुंचे तो उन्हें एक महिला अचेत अवस्था में दिखी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक ने एसिड पी लिया। पुलिस ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। अंबिकापुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एसडीएम समेत 3 लोगों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल सरगुजा जिले के लखनपुर में एसडीएम लगातार भ्रष्टाचार में शामिल थे, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने एसडीएम को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया और एसडीएम समेत 3 अन्य लोगों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बक्सर में एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी युवक पुलिस की फर्जी वर्दी पहनकर लोगों पर रौब दिखाता था, उन्हें लूटने का काम करता था। पुलिस ने आरोपी संजय के पास से चोरी के 3 मोबाइल, पुलिस की फर्जी वर्दी समेत कई सामान बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी संजय पर कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। जबलपुर के गौरीघाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी 2 महीने पहले एक बाइक चोरी की थी, जिसकी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोपी युवक ने पूछताछ में अलग अलग थाना क्षेत्र से 3 बाइक और चुराने की बात कही है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने 4 बाइक भी बरामद की है। हरदा पुलिस ने एक जिलाबदर आरोपी के साथ उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास एक पिस्टल और ड्रग्स बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने बताया है कि पकड़े गए आरोपियों पर पहले से कई केस दर्ज हैं। पुलिस लंबे समय से आरोपियों की तलाश कर रही थी। गोंडा में रहने वाली युवक की हत्या के बाद उसका शव 20 दिन बाद चढ़ावा गांव पहुंचा है। बता दें कि युवक काम के सिलसिले में 6 महीने पहले रूस गया था, जहां उससे ओवर टाइम काम कराया जाता था। कई बार युवक ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। जब एक बार फिर युवक ने ओवर टाइम काम करने से मना किया तो कंपनी मालिक ने गला रिथ उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद शव वापस लाने की मांग कर रही थी। बलिया के हथौड़ी गांव में प्रधान पर मनरेगा में धांधली करने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि प्रधान ने 3 साल में 4.5 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया है। गांव में जो मिट्टी का काम हो रहा था उसमें मशीनों का उपयोग किया जा रहा था। जनसुनवाई के जरिए मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई थी, लेकिन सचिव ने बिना जांच किए गलत रिपोर्ट लगा दी। किच्चा में घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले महिला घर से कहीं चली गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे बरामद कर पति के हवाले कर दिया था। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और इसी से नाराज होकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी।
हिंडोरी जिले के कोड़झिर गांव में देर रात पिता और बेटे के बीच विवाद हो गया। इस दौरान पिता ने बीच बचाव करते अधीर सूबेदार की गोली मारकर हत्या कर दी है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। गरियाबंद में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 70 किलो गांजा जब्त किया गया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। लखनऊ के राजाजीपुरम में महिला के साथ हुई लूट मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने आरोपी के पास से बाइक और लूटा हुआ सामान भी बरामद किया है। बता दें कि महिला अपनी बेटी के साथ स्कूटी पर जा रही थी। इस दौरान 2 बाइक सवार बदमाश महिला के गले से चैन खींचकर भाग गए थे, जिसके बाद महिला ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। उत्तर प्रदेश के महोबा में बंद पड़ी खदान में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक संदीप प्रजापति 16 जून से लापता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक का 16 जून को अपनी पत्नी और बहन से विवाद हुआ था, जिसके बाद वो घर छोड़कर चला गया था। उमरिया जिले में जहरीली शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई है। पूरा मामला हरवाह गांव का है, जहां संतोष गुप्ता नाम का युवक शराब पीने के लिए गया था। शराब पीने के बाद युवक का पूरा शरीर नीला पड़ गया और लगातार नाक से खून निकलने लगा। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर में 14 साल की नाबालिग छात्रा की 8 मंजिला इमारत से गिरने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। दरअसल छात्रा घर से डांस कोचिंग की कहकर आई थी, लेकिन वह अपनी सहेली से मिलने अपार्टमेंट में पहुंची, जहां छात्रा सहेली के सामने रोने लगी। इस बारे में सहेली ने उसके पिता को फोन कर जानकारी भी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिवनी में गौवंश की निर्मम हत्या के विरोध में बालाघाट में विश्व हिंदू परिषद ने जिला बंद का आह्वान किया है, जिसका असर परसवाड़ा में भी देखने को मिला है। जिले के चहल पहल वाले बाजार में भी सन्नाटा पसरा रहा। हिंदू संगठनों का कहना है कि गौवंश की हत्या धारदार हथियारों से की गई है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जबलपुर में हनुमान ताल थाना क्षेत्र के सिंधी कैंप में युवा संघर्ष समिति ने शराब माफियाओं के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने कहा है कि शराब माफियाओं की शहर में मनमानी चल रही है और शासन प्रशासन मौन है। इससे साफ है कि प्रशासन को शराब माफियाओं से जो रेवेन्यू मिल रहा था वह काफी है। लांजी में कई ग्रामीणों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली से नाराज होकर सब स्टेशन का घेराव कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 3 दिनों से गांव में बिजली नहीं है, बावजूद इसके विभाग कोई सुध नहीं ले रहा है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को कार्यप्रणाली में सुधार नहीं लाने पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। वहीं तहसीलदार ने जल्द समस्या का समाधान करने की निर्देश दिए हैं। झाबुआ जिले के मेघनगर में कई वार्डों में लोग साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। कई घरों में सुबह से ही गंदा पानी सप्लाई किया जाता है, जिसके कारण लोग पैसे देकर आरओ का पानी खरीदने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि वे कई बार नगर परिषद कार्यालय में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान अब तक नहीं हुआ। फिल्मकार शरद केलकर आईपीएस ऑफिसर मनोज शर्मा शनिवार को ग्वालियर दौरे पर रहे। यहां दोनों ने मध्य प्रदेश लीग का मैच देखा है। इस दौरान आईपीएस अधिकारी मनोज शर्मा ने कहा कि अंचल में विकास की अपार संभावना है। उन्हें खुशी है कि ग्वालियर विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार ने पवई के ग्राम टिकरिया में जन समस्या निवारण शिविर लगाया है। इस दौरान कलेक्टर ने शिविर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। साथ ही मौके पर ही अधिकारियों को गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी भी ली। इस मौके पर विधायक प्रहलाद सिंह लोधी और जिला पंचायत अध्यक्ष मीना राजी समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सूरजपुर के महेशपुर गांव में जिला स्तरीय जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। लोगों की समस्याओं को सुनने और उनका निराकरण करने के लिए शिविर में विधायक भूलन से मरावी मौजूद रहे। विधायक ने शिविर में समस्याओं का समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से जिला स्तरीय समस्या समाधान शिविर से जुड़ने की अपील की है। शिविर में स्वास्थ्य विभाग ने
अखिल भारतीय हिंदू सेवा दल भारतीय संस्कृति को बचाव के लिए राजधानी भोपाल के एक गुफा मंदिर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने वाला है। हिंदू सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भार्गव का कहना है कि स्कूली शिक्षा में वैदिक धर्म की किताबें भी शामिल हैं और भारत से मदरसा व पूरे भारत में मदरसा वक्फ बोर्ड बंद किया गया है। चंदला के बारीगढ़ सीएम राइज स्कूल में स्कूल चले हम अभियान के तहत कार्यक्रम हुआ है, जिसमें मंत्री दिलीप अहिरवार शामिल हुए हैं। इस दौरान मंत्री दिलीप अहिरवार ने बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया है और बच्चों को रोजाना स्कूल भेजने के लिए पेरेंट्स से अपील की है। उन्होंने बताया है कि बहुत जल्द सीएम राइजिंग की बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी और क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। चित्रकूट में एनडीआरएफ वाराणसी की टीम ने जिला प्रशासन के साथ रोपवे पर आपात स्थिति में बचाव के लिए मॉक अभ्यास किया है, जिसमें लक्ष्मण पहाड़ी के रोपवे के केबल पर एक कार जमीन से 90 फीट की ऊंचाई पर किसी तकनीक की समस्या के कारण रुक गई थी और कार के अंदर यात्री फंस गए थे। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। मंडला जिले के मॉन्टफोर्ट स्कूल में विशेष पुलिस महानिदेशक संजय कुमार ने साइबर अपराध जागरूकता एवं बचाव के संबंध में जरूरी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि साइबर अपराध आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। साइबर अपराध बुलिंग, ग्रूमिंग के माध्यम से किए जाते हैं। साइबर अपराधी अपनी पहचान छुपाकर सोशल मीडिया का उपयोग कर लोगों को नष्ट करवाते हैं। राशिद खान की कप्तानी में अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा उलटफेर किया है। एक बार T20 और 6 बार वनडे वर्ल्ड कप जीत चुकी ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान ने सुपर 8 मैच में हरा दिया है। क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया पर अफगानिस्तान की यह पहली जीत है। टीम इंडिया ने शनिवार को एंटीगुआ के मैदान में बांग्लादेश को 50 रन से हरा दिया है। सुपर 8 स्टेज में ये टीम इंडिया की दूसरी जीत है। इसके साथ ही टीम सेमीफाइनल के और करीब पहुंच गई है। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शांतो ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 का 9वां मुकाबला आज इंग्लैंड और अमेरिका के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें क्रिकेट इतिहास में पहली बार आमने सामने होंगी। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड 2 बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीती है और वहीं अमेरिका पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है। बता दें कि सुपर 8 में 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में बांटा गया था। दोनों ग्रुप में जो टीम है वो टॉप में। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल आज शादी के बंधन में बन जाएंगे। पहले दोनों ने सगाई होगी फिर रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे। इसके बाद शाम को मुंबई के दादर में शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट वेस्टविंड में रिसेप्शन पार्टी होगी। जानकारी के मुताबिक शादी का पहला कार्ड सलमान खान को गया है। ऐसे में यह बात साफ हो गई है कि रिसेप्शन पार्टी में सलमान भी शामिल होंगे। एक्टर रणवीर शौरी ने बिग बॉस OTT 3 में बतौर कंटेस्टेंट एंट्री ली है। बिग बॉस टेलीविजन का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल शो माना जाता है। हर सीजन शो में कई बार सारी कंट्रोवर्सी होती है। लोगों की पर्सनल लाइफ की बातें भी ज़ाहिर होती हैं। इस पर रणवीर का कहना है कि वह अपनी पर्सनल लाइफ की धज्जियां नहीं उड़ाने देंगे। रणवीर शौरी की माने तो उन्होंने बिग बॉस में आने के लिए हर साल ऑफर आता था, हालांकि किसी न किसी वजह से वह बात नहीं बन पाती। वहीं बात की जाए तो एक्ट्रेस तानिया मल्होत्रा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मिसेज को लेकर चर्चा में है। एक्ट्रेस ने हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में मिसेज में अपनी भूमिका के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। बता दें कि मिसेज फिल्म मलयालम फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन की रीमेक है। फिल्म की कहानी तानिया के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की कहानी एक डांसर ऋचा की जिंदगी पर आधारित है।